हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ एक और चैनल भी है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इसके ऊपर भी आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने इस चैनल को भी फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि कोई भी व्यक्ति शेयर मार्केट में एंटर क्यों करता है, एक ही तो पर्पस होता है, हाँ भाई पैसा कमाना है। पैसे कमाने के लिए तो हम यहाँ पे आए हुए हैं, वरना क्यों है हम यहाँ पे। पर शेयर बाजार की अगर हम यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो पैसा कमाने के जो तरीके होते हैं उसमें अगर आप गलत रास्ते के ऊपर अगर चले गए तो फिर मतलब बर्बादी तो तय है। मतलब कहते हैं ना कि शेयर बाजार में पैसा बनेगा कि नहीं ये कभी गारंटेड नहीं होता है, कोई आपको कह नहीं सकता। पर हाँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक गारंटी जरूर दे सकता हूँ। किस चीज़ को लेकर? कि अगर आप इस रास्ते के ऊपर चले गए तो भाई आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा, आप फंसोगे ही फंसोगे। इसकी गारंटी है कि आप यहाँ पे बर्बाद हो जाओगे। सो ऐसे 5 रास्ते मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। अगर आप इन रास्तों के ऊपर चल रहे हो भाई तो जल्दी से जल्दी अपने आप को मोड़ लो, वरना आज नहीं तो कल आपका फैसला भी यहाँ पे तय है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ। पहला रास्ता, अगर आप इसके ऊपर चल रहे हो तो कभी भी आपके यहाँ पे बैंड बज सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों की बैंड बज भी गई होगी, जो कि है ट्रेडिंग। यस, मैं इसके पहले भी मतलब जो बाकी के भी जो मेरे चैनल है, आपको पता है 8-8 साल हो चुके हैं उनको। उनकी शुरुआत भी मैंने इसी चीज़ के साथ की थी कि भाई ट्रेडिंग से दूर रहो। जितना आप ट्रेडिंग की ओर जाओगे आप बर्बादी की ओर जाओगे। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती है, स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली जो उनकी कमाई होती है वो ट्रेडिंग से नहीं ट्रेनिंग से होती है, कोर्स बेचकर होती है। कोर्स बेचना कोई गलत बात नहीं होता है, बट हाँ, जिस चीज़ के चलते अगर किसी व्यक्ति के घर मतलब इनकम नहीं हो रही है पर वो आपको बता रहे कि भाई ये चीज़ करके आप इनकम करो, तो फिर वो मॉरली गलत चीज़ होती है। सो इसीलिए ट्रेडिंग से दूर रहना। और ट्रेडिंग में भी सबसे खतरनाक चीज़ होती है भाई इंट्राडे ट्रेडिंग। काफ़ी लोग इस चीज़ में मतलब बोलते हैं ना फंस ही जाते हैं। 110% फंसेंगे ही फंसेंगे। क्यों? क्योंकि बताया जाता है कि भाई आज के आज ही आपको पैसा मिलेगा। और जितना आपका मतलब बोलते हैं ना, आज का तो जनरेशन आपको पता है जोमेटो जनरेशन है भाई, क्विक एकदम सब कुछ 10 मिनट में चाहिए। सो वो इस चक्कर में पड़ी जाते हैं। अगर मैं आपको कहूँगा कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो 5 साल, ऐसे सुन के भाई आधे लोगों का चक्कर आ जाएगा। 5 साल तो सामने वाले आएंगे बताएंगे अरे सर आज ही के आज करो ना, क्या 5 साल में रखा जाता है। ठीक है, इंट्राडे आज ही खरीदा आज ही बेचा, 1 घंटे के अंदर अंदर बेचा, 1 मिनट के अंदर अंदर बेचा। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, करने जाओ भाई आपकी सारी गिल्लियाँ उड़ जाएगी, पूरा पैसा आपका चकनाचूर हो जाएगा। सामने वाला आपको कोर्स बेच के चला जाएगा, उसका तो भाई कमाई हो गया। सो इंट्राडे करने वाले भाई बर्बाद हो जाते हैं। अगर किसी ने किया है भाई कमेंट सेक्शन में बता दो, बाकी लोग तो सतर्क हो जाएंगे। ठीक है, वरना मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप कर लो, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ भाई। पर ये जो चीज़ें होती है ट्रेडिंग वाली, ये इसके लिए ना मतलब बोलते हैं ना बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा पैसा। मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग मतलब क्या होता है पता है? आप मान लो 1 करोड़ रुपया लेके आओ और 1 करोड़ से आप 10,000 निकालो, 5,000 निकालो, 1,000 रुपया निकालो, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहता है भाई, मैं 100 रुपया लेके आऊँगा और 10 करोड़ कमाऊंगा, और वहीं पर हम खत्म हो जाते हैं। सुना है ना आपने कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है? वही है, जिसके पास बड़ा कैपिटल है भाई वो छोटा छोटा जो पैसा है ना वो खा के पैसा बना लेता है। सो ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है भाई इनसे दूर रहना भाई। आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा, मेरी बातें आज नहीं समझ में आएगी, कुछ दिनों के बाद समझ में आएगी। उसी के साथ साथ ट्रेडिंग का एक और सबसे जहरीला चीज़ फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये तो हेजिंग के लिए बनाया हुआ है, बट लोग क्या करते हैं, सामने पोजीशंस नहीं रहते, मतलब डिमैट अकाउंट में शेयर्स नहीं रहते हैं, नेकेड मतलब FNO यहाँ पे करते रहते हैं। ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पे होती नहीं है। एंड फिर उसके बाद आपको पता ही है कि FNO में आउटकम क्या निकलता है। और मेरी बात छोड़िए, खुद सेबी ने भी ये रिपोर्ट यहाँ पे 2024 में भी पब्लिश की थी। 93% इंडिविजुअल ट्रेडर नुकसान में बैठे हुए, इंडिविजुअल ट्रेडर। ठीक है, पिछले 3 साल में लगभग 1.8 लाख करोड़ उड़ा दिए उन्होंने। ठीक है, आपको FNO का चस्का लगा कर ठीक है, सामने वाले ने कोर्स बेच दिया भाई, उन्होंने कमीशन कमा लिया। ठीक है, आप फंस गए यहाँ पे। उसके बाद भी अगर देखा गया अगले साल 2025 में स्टिल 90% लगातार नुकसान करते जा रहे हैं। ठीक है, सो इससे आउटकम क्या निकलता है? कुछ नहीं, आप बर्बाद यहाँ पे होते जाओ। और कितने सारे वीडियो से, और ये मतलब बोलते हैं ना एक नशा कैसे होता है, एडिक्शन, वैसी ये चीज़ है। आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी मिल जाएंगे। एक वीडियो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था कि एक कैब ड्राइवर था, ठीक है, एंड उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब यहाँ पे थी। उसने FNO में लगभग 2-2.5 लाख उड़ा दिए थे। स्टिल वो ये कह रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें करके पैसे वापस जुटा लूंगा और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं वापस पैसा कमा लूंगा। तो ये नशा होता है दोस्तों, एक बार आप इसमें फंस गए, आप फंस गए। मैं अगेन कह रहा हूँ, ट्रेडिंग में पैसा बनता है, बट उसके लिए आपके पास बड़ा पैसा होना चाहिए। आप छोटा पैसा लेके आओगे, ठीक है, आप एक बार कमाओगे, 2 बार कमाओगे, ठीक है भाई। एक बार आपका पैसा चला गया तो चला गया,
ठीक है, मैं ट्रेडिंग वालों की आपको आज ही एक बात बता देता हूँ कैसा होता है कि वो एंटर करते हैं। ठीक है, मान लो 1 लाख रुपया उनके पास है, फिर वो 1 लाख रुपया उनका 80,000 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर उनका एक ही लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है कि वापस पैसा डालेंगे, मैंने जो 1 लाख गवाया है ना उसको मुझे वापस पाना है, मैं छोड़ दूंगा ट्रेडिंग। फिर वो जो वापस पैसा डालते हैं ना वो भी चला जाता है उनका, और ये चेन लंबी होती 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 उनको रियलाइज नहीं होता है वो 5-10 लाख उड़ा दिए हैं। सो इसीलिए दोस्तों इन चीज़ों से बच के रहना। ये मैंने जितने भी चैनल्स खोले हमेशा आपने देखा होगा मैं ट्रेडिंग की कभी बात नहीं करता हूँ। ठीक है, और ये इंट्राडे एफएनओ मतलब इससे तो दूर ही रहना होता है। ठीक है, अगर बहुत पैसा है आपके पास हाँ तो फिर वो अलग बात है। कम पैसा रहेगा भाई तो कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला, आपको सपने दिखाए जाएंगे। ठीक है, वो जो सपने दिखा रहे भाई वो सपने पूरे कर लेगा, आप लटक जाओगे। सो ये सबसे सिंपल रास्ता है। अगर आपको शेयर बाजार में खुद को बर्बाद करवाना है ना, आप एफएनओ करना स्टार्ट कर दो, आप इंट्राडे करना स्टार्ट कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका जोश कुछ ही समय के बाद यहाँ पे उड़ जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने ऐसा किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। नो डाउट भाई, अपनी गलती बताना काफ़ी हिम्मत की चीज़ यहाँ पे होती है। मैं अगेन कह रहा हूँ बहुत सारे लोग आपके कमेंट से कुछ चीज़ें सीख भी पाएंगे। सो ये तो पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट कि अगर आपको खुद को शेयर बाजार में बर्बाद करवाना है, ठीक है, पैसा अगर आपको उड़ाना है, रास्ते पे आना है आपको, तो सेकंड चीज़ इन्वेस्टमेंट। अभी कुछ लोग तो गालियाँ बोल देंगे, सर आप कह रहे हो कि ट्रेडिंग मत करो तो इन्वेस्टिंग है तो बचा। तो ऐसी बात नहीं, पूरा सुन लो, इन्वेस्टमेंट करो। बट यही तो चीज़ है दोस्तों, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि चलो अब हमने इन्वेस्टमेंट का रास्ता धर लिया मतलब तो अब पैसा गारंटेड है। अगेन 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 गलत सोच। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो गलत वे से तो भी आप शेयर बाजार में बर्बाद ही होगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ना कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ एक एक वर्ड्स उठा लेते हैं और उस चीज़ के ऊपर मतलब बोलते हैं ना टिप्पणी शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता है, हाँ, बट गलत वे से करोगे तो क्या पैसा बनेगा? ऑब्वियसली नहीं। सही ढंग से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म कर देते हैं। शॉर्ट टर्म में कोई मार्केट की गारंटी होती है, किधर भी जाता है भाई मार्केट। ठीक है, या फिर सबसे फेवरेट चीज़ प्राइस देखकर बाय करते हैं, या फिर तेज़ी देखकर बाय करते हैं, मतलब इमोशनली डिसीजंस लेते हैं। ठीक है तो इन्वेस्टर ही, सर हम तो 10 साल होल्ड करेंगे, इमोशनली शेयर को खरीद लिया। ठीक है, तो क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं, वहाँ पे भी पैसा नहीं बनेगा, बट अल्टीमेटली बदनाम कौन होगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बदनाम होगा। सो इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है भाई। ठीक है, यहाँ मतलब ऐसा नहीं गारंटेड, बट यस यहाँ पे आपके जीतने के चांसेस होते हैं। बट यस अगर आप गलत वे से करोगे तो फिर भाई आपकी बैंड बजेगी ही बजेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सुधारनी है यहाँ पे। वरना जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस रास्ते के ऊपर भी चले गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, कोई शेयर 100 रुपये का है, ठीक है, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अचानक से वो 1000 का हो गया, अचानक से मतलब भाग गया, और अब कह रहे हो अरे बाप रे 10 हो गया, उसके बाद वो 5000 का हो गया, अब आप इमोशनली उसमें निवेश कर दिए और वो 5000 का 3000 आ गया, 2000 हो गया ना नुकसान आपका। तो ये चीज़ नहीं करनी है। ये इस रास्ते के ऊपर आप चले गए तो फिर भाई आपकी भी बैंड यहाँ पे बजेगी ही बजेगी। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3, उसके ऊपर जाने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है ज़रूर लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। सबसे डेंजरस चीज़, मतलब अगर आपको किसी को बर्बाद करवाना है ना पूरी तरीके से, तो भाई उसको शेयर मार्केट में लाओ और उसको बोलो कि लोन लेकर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टिंग करो। ठीक है, खत्म हो जाओगे, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, एकदम डेंजरस चीज़। होता क्या है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, शेयर मार्केट में आते हैं, कोई एकदम अब घर कोई स्टूडेंट होगा, अब स्टूडेंट के पास किधर से पैसा आएगा? ठीक है, तो फिर वो इस राह के ऊपर चले जाते हैं। अभी तो पर्सनल लोन मिल भी जाते हैं ना भाई, तो वो इस राह के ऊपर चलते भाई बर्बाद हो जाओगे, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाओगे अगर आप इस चक्कर में जाओगे तो। एंड प्लस उसी के साथ साथ जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट अगर होते हैं, पैसा नहीं होता है या फिर लिमिटेड पैसा होता है, तो फिर क्या करते हैं, यस वो पेरेंट्स का पीएफ का पैसा रहता है या फिर एफडी का पैसा, सेविंग का पैसा मार्केट में लाने की कोशिश करते हैं। भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत। ठीक है, खुद को जो करना है करो भाई, काम करो, उससे पैसे कमाओ, जितना हो सके उसको लगाओ भाई शेयर बाजार में और उसको डुबाओ। पर ये जो आपके पेरेंट्स की जो लाइफ सेविंग है उसको मार्केट में मत उतारना। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ यहाँ पे बनाएंगे। जल्दी पैसा नहीं बनता है दोस्तों। मैं कितनी बार आपको अलग अलग कोट्स दे चुका हूँ, ये कोट हमेशा याद रखना। कौन सा? कि कोर्ट जो रहता है ना, कोर्ट केस रहते हैं ना वो, एंड शेयर मार्केट, उसमें जल्दी कुछ नहीं होता है भाई, आपको लंबा ही रुकना पड़ेगा। अगर आप में पेशेंस नहीं है भाई, इस मैदान में कदम मत रखना। देखो तुक्केबाजी चलती है कभी कभी, बट आप जनरल रूल समझो इसका। आप अगर पेशेंस के साथ लंबा खेलने के लिए आए हो तो ही शेयर बाजार में आना। जैसे बोलते हैं ना, अगर आपके पास पेशेंस है तो ही कोर्ट में जाना केस करने के लिए। जल्दी विल्दी कुछ नहीं होता है कोर्ट में और शेयर मार्केट में। तो अगर आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी पैसा कमा लूँ, नहीं होगा भाई। मैंने खुद शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाया, बट जल्दी नहीं बना है भाई, वो टाइम लगा है, उम्मीद से भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है।
ठीक है। हाँ, एक बार मार्केट का थोड़ा फॉर्मूला समझ में आ गया, उसके बाद अच्छा पैसा जरूर बनता है, बट उसके लिए तो भाई आपको मार्केट में रुकना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई लोन लेकर गलती से भी नहीं जाना है, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। लिटरली मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा मत करना। आप यूट्यूब या फिर गूगल के ऊपर सर्च करके देख लो, जिन्होंने लोन लेकर शेयर बाजार में ट्रेडिंग की, इन्वेस्टिंग की, बाद में उनका मतलब क्या हुआ करके। ठीक है भाई, देन अगले पॉइंट नंबर 4 की ओर आ जाते हैं। यस, प्लीज़ अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करना। अब जो लोग पढ़े लिखे हैं अच्छी तरीके से, वो तो कहेंगे सर कौन बेवकूफ़ होगा जो पासवर्ड शेयर करेगा। करते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे लोग हैं जो फ़ोन करके आपको कहेंगे सर हम आपको रोज़ ट्रेडिंग में इतना पैसा कमा के देंगे, उतना कमा के देंगे, और आपके डीमैट अकाउंट का पासवर्ड मांगेंगे। ये इलीगल भी होता है दोस्तों, आप किसी का पासवर्ड नहीं मांग सकते, पर बहुत सारे लोग देते हैं। ऐसे कैसे दे सकते भाई? लालच, लालच एक ऐसी चीज़ है, लोग कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है सर, हम आपको रोज़ अभी 1000 देंगे, 2000 देंगे, 5000 देंगे। वो सोचेगा ठीक है देख ही लेते हैं, फिर पता चल जाता है भाई 5000 छोड़ो, जो मेन जो उनका कैपिटल था भाई वही उड़ा दिया। तो ये पासवर्ड विसवर्ड बिल्कुल शेयर मत करना, ये बहुत ही इलीगल चीज़ होती है, गलत चीज़ होती है। ठीक है, वरना आप जैसे मैंने कहा ये भी एक बर्बाद होने का रास्ता होता है। एंड अगेन ऐसे कितनी सारी कंप्लेंट सेबी के पास भी आ चुकी है कि लोग क्या करते, पासवर्ड शेयर करते और सामने वाले ने उनका पैसा पूरा डुबा दिया। तो ये तो गलती आपकी भी है ना, पासवर्ड कौन शेयर करता है। एंड देन दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप लर्निंग। यस, जो लोग शेयर बाजार में लर्निंग को रोक देते हैं भाई वो बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, शेयर बाजार में अगर आपने कदम रखा है तो भाई आपको बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ेगा। आप आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर बाजार में कुछ करने जाओगे, आप मुंह के बल गिरोगे। बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बहुत सारे मतलब अलग अलग एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए। आप सोच कर देखो, आपने एक ऐसे कंपनी में निवेश किया है जो मान लो मोबाइल फ़ोन बनाती है, बटन वाला मोबाइल फ़ोन। आप कह रहे हो कि मैं इसी के साथ रहूँगा। अरे भाई वो ज़माना चला गया, टच स्क्रीन आ गया, एंड्रॉयड आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गए। तो क्या नई चीज़ें चल रही भाई, अकॉर्डिंगली उस हिसाब से भी हमें चलना पड़ता है। ठीक है, तो लर्निंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग रखनी पड़ती है। और अभी के जनरेशन का हो क्या रहा है, लर्निंग भाई बिल्कुल जमता नहीं है। वीडियो टिक ही नहीं पाएंगे इधर तक, वीडियो में स्क्रॉल शॉर्ट वीडियोस देखने की आदत पड़ी हुई है। दिन के हजार शॉर्ट वीडियोस देखेंगे, पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ेगा। सुबह से अब शाम तक अभी तक आपने कितने शॉर्ट वीडियोस देखे हैं? याद है आपको? कुछ भी याद नहीं होगा। प्योर टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या लर्निंग हुई? कुछ भी नहीं। सो बताने का पॉइंट ये क्या है दोस्तों कि सीरियस वे से लर्निंग आपने रखनी चाहिए। शेयर बाजार में अगर आप हो, क्या चीज़ें बदल रही है, क्या नहीं बदल रही है, कहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है, नहीं आ रही है, 24/7 आपका ध्यान रहना चाहिए और हमेशा सीखने की ओर ध्यान रहना चाहिए। तो ही आप शेयर बाजार में यहाँ पे लंबी पारी यहाँ पे खेल पाओगे। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के ये 5 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। जैसे मैंने कहा कि इस रास्ते के ऊपर अगर आप चलोगे तो ठीक है भाई, गलत रास्ते के ऊपर आप जाओगे तो फिर पैसा डूबना तो यहाँ पे तय है। सो मैंने मेरा काम किया है। आपको जो गलती है, आप क्या गलतियाँ कर रहे हो वो तो मैंने आपको बताई है। उसको सुधारना है, नहीं सुधारना है, एक्शन लेना है, नहीं लेना है, वो अल्टीमेटली आप ही का डिसीजन यहाँ पे रहता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।